Jain students, welcome to today's session. Today's video, we are going to have information regarding SSB or Service Selection Board. As most of the candidate, they already know about the SSB, लेकिन इस SSB को समझने से पहले एक बात समझ के चलो कि SSB एग्जाम कोई भी एक रिटन एग्जाम की तरह नहीं है। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट और सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए किसी भी एक स्टूडेंट को एक 5 दिन के प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है और उसी को हम सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या SSB इंटरव्यू कहते हैं। देखिए, जितने भी कैंडिडेट आर्म फोर्सेस में ऐसा जूनियर मतलब एज अ कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, कमीशन ऑफिसर यानी कि लेफ्टिनेंट, मतलब जो भी पोस्ट जो है कमीशन ऑफिसर की आपको मिलेगी वो मिलेगी आर्म फोर्सेस के SSB इंटरव्यू के द्वारा। एक बात और, दो स्टूडेंट जो NDA भर रहे हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम भर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें, रिटन स्किप कर सकते हो, SSB नहीं कर सकते। तो इट इज वेरी मैंडेटरी कि आपको SSB में आपको किसी भी तरह का कोई रियायत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का असेसमेंट प्रोसेस है। तो आज के वीडियो में SSB क्या होती है, क्या वो देख रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस है, ये पूरा पढ़ने की कोशिश करें। देखो, जो SSB है ना, वो 3 चीजों पर ध्यान रखती है आपकी, और वो जो 3 चीजें हैं वो है मनसा, कर्मा और वचना। मनसा मतलब आप क्या सोचते हो, कर्मा मतलब आपके एक्शंस क्या है, और वाचा वचना या मतलब आप क्या बोलते हो। तो अगर ये तीनों चीजें सिंक्रोनाइज्ड हैं, एक ही हैं, तो होगा सिलेक्शन आपका। अब मनसा मतलब साइकोलॉजी, कर्मा मतलब ग्रुप टेस्टिंग या ग्राउंड टास्क, और लास्ट लेवल पर आपका होता है वचना यानी कि पर्सनल इंटरव्यू। अगर ये तीनों चीजें आपकी सिमिलर हैं तो आप आर्म फोर्सेस में आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। अब वो देखते क्या है, वो देखते हैं कुछ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज या OLQ। तो SSB में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी देखो 15 क्वालिटीज 14 क्वालिटीज होती हैं। वो कोई बोलता है कि भाई 12 होती है, कोई बोलता है 10 बोलती है, कुछ नहीं होती। ये कोई क्वालिटीज हैं, ये पेड़ पे लगा कोई आम नहीं है कि आपने तोड़ा और खा लिया। इट्स अबाउट क्वालिटीज। ये क्वालिटी 2 ही तरीके से आती है, या तो इनहेरिटेड होती है और या तो एक्सप्लोर करी जाती, खुद अंदर से इनबिल्ट बनाई जाती है, जो आपको एक्सपीरियंस के थ्रू होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा 12th पास आउट है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस गेन कर रहा है लोगों के साथ बैठ के सोशलाइज करके। कोई 24 ईयर्स ओल्ड बंदा है, वो इंट्रोवर्ट है, उसको बातचीत करने नहीं आए, वो सोशलाइज कैसे, और ट्रैवलिंग के थ्रू। तो अगर ये सारी की सारी चीजें क्वालिटीज में देखी जाए तो कॉन्फिडेंस इज द बेसिक की। कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, यू कैन डू एनीथिंग। तो इसी वजह से सारी क्वालिटीज के चक्कर में मत पड़ो, जस्ट बी योरसेल्फ, SSB क्लियर हो जाएगी। SSB के टास्क क्या क्या होते हैं देखो। जो सबसे पहले दिन का टास्क होता है वो होता है स्क्रीनिंग, जिसमें OIR और PPRT होता है। OIR और PPRT अगर क्लियर होगा तभी नेक्स्ट डे जाओगे, अदरवाइज यहीं से फेल होकर वापस घर भेज दिए जाओगे। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में PPRT और OIR होता है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और PPRT। अगर कैंडिडेट यहां से फेल हो गया तो घर चला जाएगा, जो बाकी बचे हैं वो सेकंड डे के लिए, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे तक टिकेंगे, और फिफ्थ डे के बाद भी कुछ चले जाएंगे, और जो फाइनल रिकमेंडेड होंगे वही आगे जाएंगे। साइकोलॉजी में टैट, वैट, SRT, SD होता है। ग्रुप टेस्टिंग में ये 9 टास्क होते हैं, और पर्सनल इंटरव्यू दूसरे, तीसरे, चौथे दिन कभी भी हो सकता है, और 5वें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। उसके बाद जो रिकमेंडेड कैंडिडेट है उनको मेडिकल के लिए भेजा जाता है और बाकी स्टूडेंट को घर भेजा जाता है। ये एक छोटा सा इंडेक्स था। अब हर प्रोसेस को ओपनली पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी बता ही चुका हूं। सबसे पहला टास्क जो होता है वो होता है OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। 2 बुकलेट देंगे, सॉल्व करने के लिए टाइम लिमिट मिलेगा, सॉल्व करना है। कौन से क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन, जैसे ये क्यूब के अपोजिट फेस में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सॉल्व करने। टाइम लिमिट टोटल 30 मिनट मिलेगी। पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए 100 में। इसका डिटेल वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप जाके वहां जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट, PPRT में एक फोटो दिखाएंगे 30 सेकंड्स के लिए, कुछ इस तरह की धुंधली फोटो। अब उस फोटो के बाद आपको एक कहानी लिखनी होगी, यू हैव टू राइट अ स्टोरी। और स्टोरी लिखने के बाद आपको एक ग्रुप में बिठा दिया जाएगा आपके ग्रुप मेंबर्स के साथ, और उनसे बोला जाए कॉमन स्टोरी बनाओ। तो सिंपल सी बात है, इस स्टोरी में किसी को मैकेनिक दिख रहा है, किसी को एक्सीडेंट केस, तो सबके विचार अलग होंगे और लड़ाई होना लाजमी है। बट 2 स्टूडेंट जो इनमें लड़ाई नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे ग्रुप को लीड करने की, वो स्क्रीनिंग हो जाएंगे, तो वो उनको PPRT क्लियर कर लेंगे। अब जो कैंडिडेट क्लियर कर लेंगे वो रुकेंगे और बाकी कैंडिडेट यहीं से घर भेज दिए जाएंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल टास्क। सबसे पहले टैट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इसमें ऑफिसर आपको टोटल एक प्रोजेक्टर से 30 सेकंड के लिए फोटो दिखाएगा, 4 मिनट का टाइम देगा, लिखो कहानी। कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, ऐसा टोटल कितनी कहानियां दिखाएगा, 12 डिफरेंट पिक्चर्स विल बी शोन। और ये पिक्चर देखने के बाद आपको कोई भी ग्रुप डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 12 कहानियां लिख के कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा।
जिसमें आपको 15 सेकंड्स के लिए ऑफिसर विल शो यू अ पर्टिकुलर वर्ड और उस वर्ड को देखने के बाद आपको सेंटेंस लिखना है 15 सेकंड के अंदर। तो वर्ड क्या है, जैसे जैसे वर्ड है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सेंटेंस क्या बना सकते हो? अब बोला लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम, एवरीबॉडी हैज प्रॉब्लम, तो इस तरह के विचार नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय पॉजिटिव एटीट्यूड, इस तरह के टोटल कितने वर्ड आपको दिखाए जाएंगे? 7। उसी के बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगी। इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ऑफिसर आपको टोटल एक बुकलेट प्रोवाइड कराएगा। उस बुकलेट में आपको टोटल 60 सिचुएशंस प्रिंटेड होंगी और 30 मिनट्स का टाइम देगा और 30 मिनट्स के अंदर आपको बोलेगा कि इसके सॉल्यूशन लिखिए। इसको सिचुएशन रिएक्शन, कैसे सिचुएशन मिलती है कि आपके सीनियर ऑफिसर गेव यू ऑर्डर व्हिच यू फाइंड इज रॉन्ग, जो आपको लगता है गलत है, क्या करेंगे? आप अपने फादर के साथ एक जगह गए और वहां पर जो ऑफिसर बैठा है, जो भी पेंशन ऑफिसर है, इज टॉकिंग टू योर फादर इन अ वेरी रूड मैनर, व्हाट विल यू डू? आपके अंदर क्या वीकनेसेस, इस तरह के टोटल कितने क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे? 60। लास्ट है सॉल्यूशन। क्या है भैया तुम्हारे, व्हाट आर द ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स अबाउट यू? तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, माताजी तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, सिस्टर तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, दुश्मन क्या सोचते हैं, दोस्त क्या सोचते हैं, सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। इसी को सब क्या कह देते हैं? साइकोलॉजिकल टास्क। ओके, तो साइकोलॉजी खत्म हो गई। साइकोलॉजी के बाद कभी भी 2 बजे हो सकता है उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाए, हो सकता है तीसरे दिन हो जाए, हो सकता है चौथे दिन हो जाए, तो वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर। नेक्स्ट, अब ग्रुप टेस्टिंग 3rd एंड 4th डे होती है। अब ग्रुप टेस्टिंग को बोर्ड पे समझाना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ग्रुप डिस्कशन में आपको पता ही है, जीडी का टॉपिक मिलेगा, जीडी करनी होगी। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, एक मैप दिखाएगा, बोलेगा प्लान करो, रिसोर्सेज की मदद से सॉल्व करना है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क, फाइन ग्रुप टास्क। ये ग्रुप टास्क होते हैं जो ग्राउंड पे कराए जाते हैं, जिनके बेसिस पर ऑफिसर ये चेक करता है कि आप स्ट्रेस के अंदर कैसा काम करते हैं। ये सारे टास्क में सिर्फ यही होता है कि आप स्ट्रेस के अंदर कैसे टास्क कर सकते हैं, क्या ग्रुप के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए ग्राउंड होना जरूरी है। फिर लेक्चरेट, इसमें ऑफिसर आपको 3 मिनट का टाइम देगा, आपको एक शीट देगा, उस शीट पे 4 टॉपिक्स लिखे होंगे, यू हैव टू स्पीक दैट फॉर अबाउट 3 मिनट्स ओनली। ओके, और अगर जनरल अवेयरनेस अच्छी, यू कैन गो थ्रू ऑल्सो। इसमें आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन चेक होगा। तो साइकोलॉजी हो गई, मतलब आपका मनसा हो गया, ये आपका कर्मा यानी कि ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क, ग्रुप टेस्टिंग हो गई। और इसके बाद आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। ये होता है आपका वचना। इस पर्सनल इंटरव्यू आपका दूसरे तीसरे चौथे दिन 1 बजे के बाद कभी भी हो सकता है। और इसमें जो ऑफिसर है वो आपसे ही विल आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन कि भाई ये बताओ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारी जो फैमिली है उसका बैकग्राउंड बताओ, आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है। मतलब एक तरह से एक पर्सनल इंटरव्यू के रूप में वो सारे क्वेश्चन आपसे जानना चाहेगा। ये इंटरव्यू आपका 30 मिनट चल सकता है और हो सकता है कि 40 मिनट भी चल जाए। डिपेंड करेगा कि साइकोलॉजी जो सामने ऑफिसर बैठा है वो तुम में कितना इंटरेस्ट और तुम कितने इंटरेस्टिंग उसको लग रहे हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? वचना हो गया। ठीक, वचना या वचन जो भी। नेक्स्ट, लास्ट डे जो होता है वो होता है आपका कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस वाले दिन ऑफिसर क्या होते हैं, सारे जिससे पीछे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, आपको इसी तरह बिठा दिया जाएगा, सामने आपकी चेयर रखी जाएगी। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड विल डिसाइड कि आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि जो वचना यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है जिसने आपकी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वैट, एसआरटी और एसडी लिया था, वो चेक करेगा कि आप केपेबल हैं। अगर वो कहता है यस, जीटीओ कहता है यस और पर्सनल इंटरव्यू ऑफिसर कहता है यस, अगर ये तीनों ने यस किया तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा कर देता है कि भाई ये सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो ऑफिसर जो प्रेसिडेंट वहां पर बैठा है, ही हैज दी पावर, वो एक बार चेक कर सकता है कि भाई कुछ बाउंड्री लाइन क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके थ्रू वो आपको इन और आउट का ऑप्शन दे सकता है। कॉन्फ्रेंस इज ऑल अबाउट योर फाइनल जजमेंट डे। तो यहाँ पर सिर्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, नथिंग एल्स। जो स्टूडेंट यहाँ से पास होते हैं, जो स्टूडेंट आर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, दे विल स्टे बैक इन द एसएसबी एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल गो टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। और जो हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, दोज रिकमेंडेड कैंडिडेट विल गो फॉर मेडिकल फॉर अबाउट नेक्स्ट 3 to 4 days और 5 days। और उस 5 days के बाद एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है, फिर एक मेरिट लिस्ट आती है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन आर्म फोर्सेज में एज ए ऑफिसर हो जाता है। ठीक, आई होप आपको एसएसबी का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और इन एसएसबी के जितने भी पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, इनके वीडियोस अलग अलग बन के चैनल पे पड़े हैं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जय हिंद।